नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के गंज बासौदा की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई प्रारंभ, और दिखाएंगे जौनपुर में कैसे किसान से रिश्वत लेने वाले लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां नवरात्रि पर्व पर सजाई गई नव दुर्गा की झांकियां। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहेगी। साथ ही आज गंज बासौदा से कांग्रेस प्रत्याशी निशांक जैन ने अपना नामांकन फॉर्म निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन पत्र जमा करने के बाद अपनी जीत के साथ ही मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथियों से निश्चित तौर पर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जी, इस बार जैसे देखा जा रहा है कि पहले बीजेपी ने अपनी 3 सूचियां जारी कर दी थी, कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई थी, और आज जाके पूरे की पूरी सूचियां जारी कांग्रेस की तरफ से सभी कैंडिडेटों को मैदान में उतार दी, पर बीजेपी अभी फिर पीछे हो गई। देखिए, जितनी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में पहुंची है, आप देख सकते हैं पिछले 8 महीने से किस कदर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता छोड़कर, उनकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की और कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए आ रहे हैं। इससे स्पष्ट संदेश है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत, स्थिर और टिकाऊ सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटों की उम्मीद है? 150 से ऊपर सीटों के साथ माननीय कमलनाथ जी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शपथ लेंगे। कंफर्म फिर दाखिल कर दिया। पहला नामांकन फॉर्म लिया और पहले ही दाखिल कर दिया। इसका संकेत बहुत स्पष्ट है कि क्षेत्र की जनता की भी आवाज़ है कि आप आइए। और जो एक कहावत है कि जो पहले आए जल्दी लगाओ, जल्दी पहले पाए। अरे आईडी लगाओ यार। निश्चित तौर पर गंज बासौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता की कृपा और आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है कि गंज बासौदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम कांग्रेस के सभी साथियों की मेहनत और बुजुर्गों के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से फहराएगा। आपके द्वारा नामांकन फॉर्म जमा कर दिया गया, पर अभी तक बीजेपी के द्वारा अपने कैंडिडेट देखिए, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। 30 मांग रहे हैं, किसको दें? निश्चित तौर पर हालत ज़्यादा खराब है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके मैदान। गंज बासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं पीजी कॉलेज की सभागार में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा सम्मान एवं नारी स्वावलंबन कार्यक्रम कराया गया। उसके मुख्य अतिथि जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह रहे। बतौर मुख्य अतिथि मिशन शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने छात्राओं से कहा, चुप्पी तोड़ो। छात्राओं ने कहा, कुछ तो बोलो, कमजोर नहीं है। छात्राओं ने कहा कि नारी हैं हम जैसे नारू से बच्चियों का हौसला बुलंद करवाया। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति संस्कार और मन को पहले शुद्ध करे और आचरण सही करे, तभी सम्मान बढ़ेगा। इसको आत्ममंथन करना, बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वह घर एवं पड़ोस के लोगों द्वारा ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें हमारी बेटियां लोक लाज के डर से कहीं शिकायत नहीं कर रही। जो पीड़ा बेटियों को दी जाती है वही जीवन पर्यंत बनी रहती है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। चतुर्थ चरण के रूप में ये कार्यक्रम का आगाज हुआ है। 14 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन लखनऊ से हुआ था, और इस संकल्प से हुआ है कि मिशन मोड में इस कार्यक्रम को चलाना है। मिशन मोड का मतलब है कि ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा जब तक हमारा जो टारगेट है पूरा नहीं हो जाता। टारगेट क्या है? हमारी माताओं, बहनों और बेटियों का स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान, ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत कुछ सब्जेक्टिव है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मटेरियल चीज हो और हम उसको
प्राप्त कर ले और ये काम खत्म हो जाएगा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं। शनिवार को जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेते समय मड़ियाओं के एक लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया। 1 महीने के भीतर ये दूसरी गिरफ्तारी है। मड़ियाओं तहसील के सरौना गांव निवासी प्रभुनाथ सरोज से उनके गांव के लेखपाल सत्येंद्र दत्त द्विवेदी उनकी ही जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संगठन की वाराणसी इकाई के प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह से की। शनिवार दोपहर इंस्पेक्टर ने प्रभुनाथ सरोज केमिकल युक्त नोट दिया और इसके बाद उसने लेखपाल सत्येंद्र दत्त द्विवेदी को फोन किया और पैसे लेने के लिए मछली शहर रोड स्थित एक बिल्डिंग सामग्री की दुकान के पास बुलाया। आरोप है कि लेखपाल ने जैसे ही घूस ली वैसे ही भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ट्रैप टीम ने दबोच लिया। क्या नाम है? प्रभुनाथ सरोज। क्या मामला था ये? सर हमारे चक में जो है कि 35 नंबर राजी नंबर 35 है, उसमें जो है इन्होंने पैसा लेकर पन्नी रखवा दी। मैं अप्लाई मतलब एप्लीकेशन एसडीएम महोदय के यहाँ डाला। एसडीएम महोदय ने आदेश दिया कि मतलब जांच करके रिपोर्ट दिया जाए। ये 30 तारीख से लेकर के कल तक मुझे रिपोर्ट नहीं दिए सर। परसों मुलाकात हुआ तो बोले 5,000 रुपया दोगे तो तुम्हारा पेड़ है ही है, तुम्हारा ज़मीन है, हम रिपोर्ट लगा देंगे। अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर इसे दौड़ते रह जाओ, तहसील में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यही कहा के दिए तो आज में पैसा इनको दिया हाथ में, तब साहब किस जगह दिए? सर हनुमान जो बिल्डिंग जो ईदगाह रोड गया है उसके बगल दाहिने साइड ठेला की दुकान है। यहाँ पे आए तो बोलेंगे यहाँ लेंगे, माहौल गर्म होता है, यहाँ पैसा नहीं लेंगे, चलो उधर लेता हूँ, तब जाकर वहाँ पैसा लेंगे। बस यही बात है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। बालाबेहट में इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है। कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में नवदुर्गा झांकियां सजाई गई हैं। शीतला माता मंदिर हटवारा पर जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इन्हें 8वीं शक्ति कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। माँ के स्वरूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। जब मीडिया की टीम ने रामनारायण मालवीय सर से चर्चा की आचार संहिता लगने के बाद किन किन लोगों पर कार्यवाही की, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने कई लोगों पर कार्यवाही की। उदाहरण के लिए लाइसेंसी बंदूक रिवॉल्वर थे वह जमा कर दिए गए। कई वारंटी को जेल भेज दिया गया एवं कई वारंटी की तलाश जारी है। कई लीटर शराब पकड़कर उन पर कार्यवाही की गई है। जब मीडिया की टीम ने महिला पुलिसकर्मी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जहां भी महिला पुलिसकर्मी की चुनाव के समय जरूरत पड़ेगी वहां पर महिला कर्मी की ड्यूटी लगा दी जाएगी। सर आचार संहिता के लगने के बाद आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई? आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग की मंशा अनुसार तथा वरिष्ठ निर्देशानुसार जो कार्रवाई होना चाहिए, गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार निरंतर कार्रवाई की जा रही है। चेकिंगें की जा रही हैं। जो लोग गलत नंबर प्लेट काली फिल्म लगा के चलते, चेकिंग के दौरान उनके चालान बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा SST पॉइंट लगाए गए हैं चुनाव आयोग के आदेश से, उसमें बल लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। उस चेकिंग के दौरान ये देखा जा रहा है कि कोई अवैध शस्त्र, अवैध पैसा तथा अधिक मादक पदार्थ या कोई ऐसा अवांछित तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है जा तो नहीं रहा है। अगर ऐसा जाता है तो निरंतर कार्रवाई के प्रयास जारी की जाए। जो कार्रवाई की जा रही है, माइनर एक्ट प्रतिबंधक कार्रवाई जिला बदर 110, 107-16 अवैध दारू के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के अंदर जो अवैध शस्त्र रखते पाए जाते हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर मीडिया के द्वारा उन आश्चर्यजनक तत्वों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो चुनाव में खलबली मचा सके? उनको जो चुनाव में खलबली मचाएगा उसके विरुद्ध। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।